पिछले दिनों मेहरौली के गुरविंदर सिंह पोपली नाम के एक युवक ने दुनिया से जाते जाते 4 लोगों को नई जिंदगी दे दी। डॉक्टरों ने पोपली को ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। उस मुश्किल वक्त में भी उनके परिवार ने यह बड़ा फैसला किया। गुरविंदर के दिल, दोनों किडनी और लीवर 4 अलग अलग मरीजों में प्रत्यारोपित किए गए। आंखों को सुरक्षित रखा गया। करीब 24 घंटे में एम्स और ILBS अस्पताल के 100 डॉक्टरों और टेक्नीशियंस की टीम ने इस मुश्किल काम को अंजाम दिया। इस साल एम्स में अंगदान करने वाले पोपली 90 डोनर थे। यहां 2014 में सिर्फ 2 ही लोगों ने अंगदान किया, जबकि 2013 में 12 लोगों ने अंगदान किया था। हमने जब अंगदान के मामले की गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि इस मामले में दक्षिण भारत, खासकर चेन्नई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता जा रहा है, जबकि उत्तर भारत के इलाकों में अंगदान और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेकर जागरूकता की कमी है। इसका अंदाजा इन आंकड़ों से हो जाता है कि 3 अगस्त 1994 को दिल्ली के एम्स में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। तब से साल 2011 तक सिर्फ 70 ट्रांसप्लांट ही हुए हार्ट के। पिछले साल 2014 में तो दिल्ली में सिर्फ 2 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए, जबकि 2014 में अकेले चेन्नई में 35 हार्ट ट्रांसप्लांट हो गए। तो अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को लेकर उत्तर और दक्षिण के बीच इस खाई की वजह क्या है? हमारे साथ डॉक्टर राहुल चंदोला हैं, चेन्नई के ग्लोबल हॉस्पिटल के हार्ट लंग ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। डॉक्टर राहुल, हालांकि एक दिन देर से ही सही, डॉक्टर दिवस पर आप सभी को राष्ट्रीय दिवस पे शुभकामनाएं। सारे डॉक्टरों को अच्छा डॉक्टर बनते रहिए, कम पैसे में लोगों की सेवा करते रहिए। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि लोग दक्षिण में ऐसा क्या हुआ है कि वहां लोग ज्यादा अंगदान करने के लिए आगे आ रहे हैं उत्तर भारत की तुलना में? देखिए रवीश जी, एक तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है काफी सक्रिय है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस के मामले में। आपको पता ही होगा 2008 में इन्होंने जो है ये ऑर्गन शेयरिंग, तमिलनाडु ऑर्गन शेयरिंग रजिस्ट्री बनाई थी, और उसके बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक। अभी जो है इस ऑर्गन शेयरिंग रजिस्ट्री में जो मेन जो चीफ हैं, वो कन्वीनर हैं, he himself is a transplant surgeon, as a vascular surgeon, senior vascular surgeon, और एक एडवाइजरी कमेटी है जिसमें जो है सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, और हर गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ट्रांसप्लांट कमिटीज हैं उनके मेंबर्स भी इस एडवाइजरी बोर्ड में हैं। पर लोग कैसे आगे आते हैं डॉक्टर राहुल? मेरा सवाल यह है कि हाँ, एक सिस्टम बना है, इससे पता चल रहा है, और वो उसकी शायद उत्तर में कमी होगी। तो 2 बात का जवाब दीजिएगा कि ये जो कमेटियां हैं वो कितना जल्दी फैसला लेती हैं, एक, और लोग कैसे आगे आ रहे हैं कि हाँ हम अपने परिजन का जिसका निधन हुआ है अंगदान करना चाहते हैं, उन तक ये बात कैसे पहुंच रही है और वो कैसे बदल रहे हैं? राइट, सो पहले एक मिसकंसेप्शन था, हम सोचते थे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में शायद अवेयरनेस की कमी है इंडिया में लोगों में, इसकी वजह से लोग जो है आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि यहां पे भी, चेन्नई में भी जो ऑर्गन डोनेशन है उसमें ऐसा नहीं है कि खाली रिच लोग ही ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं या लिटरेट लोग ही ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। पुअर लोग भी ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, जो इलिटरेट लोग हैं वो भी ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर हॉस्पिटल में हमारे जो है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हैं और ट्रांसप्लांट कमिटी है। वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स दे आर ट्रेन्ड स्पेसिफिकली हाउ टू काउंसिल द डोनर फैमिली। तो हमने ये देखा है कि डोनेशन जब ब्रेन डेड डोनर डिक्लेयर होता है उसके बाद अगर जो है उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस जो कि जो है वहां कोऑर्डिनेटर्स जाके पेशेंट को काउंसिल करें और उनको बताएं कि एक लाइफ से आप कितनी लाइफ सेव कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, अभी लास्ट मंथ जो हमने ट्रांसप्लांट किया, एक ऑर्गन डोनर था हमारे यहाँ, 42 इयर्स का जो है मेल था। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, जो तमिलनाडु के इंटीरियर्स से जो हमारे हॉस्पिटल में आया था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद। उसकी फैमिली में माँ बाप थे जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम अंगूठा छाप थे, लेकिन उनको जो है हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ने मिला, उनको बताया कि एक ऑर्गन से, एक उसके डोनेशन, एक हाँ करने से कितने लोगों की लाइफ सेव हो सकती है। उनके हाँ करने से हमने जो है एक हार्ट, एक लंग ट्रांसप्लांट, हमारे ही टीम में जो लिवर ट्रांसप्लांट टीम थी उन्होंने जो है लिवर ट्रांसप्लांट, और 2 किडनीज जो है, 2 किडनीज जो है कोयम्बटूर में जो है ट्रांसप्लांट हुई, और 2 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स। तो आप देख सकते हैं कि 7 लोगों की लाइफ जो है उसने चेंज की। सो दिस इज अ बिग गिफ्ट ऑफ लाइफ। डॉक्टर राहुल, मैं एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहता हूं कि एक स्थिति होती है कि अस्पताल में दोनों हैं, ठीक है, अब समाज को भी ध्यान में रख के मैं जानना चाहता हूं कि किसी के घर में निधन हो जाता है
और वो एक बड़ा भावनात्मक क्षण होता है। फिर उसमें से बॉडी को उठाकर अस्पताल, मुझे मालूम नहीं क्या प्रक्रिया होती है, अस्पताल तक ले जाना, एम्बुलेंस को बुलाना, फिर बीच में वो व्यक्ति जिसके पर सब कोई शोकाकुल है वो गायब हो जाता है, वो फिर वो अस्पताल जाता है, फिर वो दूसरे रूप में आता है। फिर वो सोचता है कि जाने के बाद भी उसे इतनी तकलीफ पहुंची है, पता नहीं खर्चे का वहन कौन करेगा, अस्पताल या फिर उन्हें देना पड़ेगा उस तबाही में भी, मतलब उस विकट स्थिति में भी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ऐसे परिवार को समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे? जनरली देखिए रवि जी, होता क्या है कि ये जो डोनेशन होता है ये ब्रेन डेड डोनर से होता है, और एसेंशियली ये सारे डोनर्स जो होते हैं ये आईसीयू में होते हैं। तो घर में कोई भी डोनेशन, कोई भी पेशेंट जो घर में जिसकी डेथ होती है वो ऑर्गन डोनर नहीं हो सकता है। लिवर, हार्ट, लंग, इनके डोनर्स नहीं हो सकते हैं। इनके लिए पेशेंट को ब्रेन डेड होना होगा, और आईसीयू में जो एडमिटेड होते हैं पेशेंट वही ब्रेन डेड डोनर्स होते हैं। तो अगर पेशेंट आईसीयू में है तो वहां पे उसको कन्विंस करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि काउंसलर जो होते हैं उनको खाली आईसीयू में जाना है, पेशेंट के रिलेटिव से बात करनी है, उसको समझाना है कि आपके एक हाँ बोलने से कितनी लाइफ चेंज हो सकती है। ये हमारे यहाँ सीएमई कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जिसमें हम ट्रेन करते हैं ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को, आईसीयू फिजिशियंस को और आईसीयू टीम को, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है so as to convince the patient and also to take care of the organ donor। फिर ब्रेन सर्टिफिकेशन, ब्रेन डेथ सर्टिफाई करना जो हमारे नॉर्थ में नहीं है अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, वो प्रोसेस जो है उसमें आईसीयू फिजिशियंस को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। सो ये सारे सिस्टम्स यहाँ पे प्लेस में हैं। मैं एक अपने तजुर्बे से सवाल पूछता हूं कि ऐसी स्थिति आ गई थी किसी के लीवर ट्रांसप्लांट की, तो पूछने से पता चला कि आप जहां के हैं उस जिले में जाना पड़ेगा, वहां से सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा, फिर एक कमेटी है भारत सरकार की, वहां से अनुमति मिलेगी। यही प्रक्रिया आपके यहां भी है या आपने कोई सरल प्रक्रिया बनाई है? एक दूसरा सवाल कि क्या ये सारा बदलाव चेन्नई केंद्रित है या पूरे तमिलनाडु में ये मॉडल काम कर रहा है? पहला सवाल आपका, देखिए रवि जी, यहां पे जो हॉस्पिटल में मेन चीज है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ओवरसी करता है डिफरेंट प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स को। तो उसी की वजह से हर हॉस्पिटल में एक सिस्टम है जहां पे ब्रेन डेड डोनर सर्टिफाई हो जाए, सर्टिफाई होने के बाद काउंसलिंग उसकी हो जाए, काउंसलिंग होने के बाद उसकी केयर, डोनर की केयर टिल द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट हो जाए, और जो ऑर्गन जो डोनेट हो वो प्रॉपर जो है चैनल से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेट लिस्टेड पेशेंट्स को प्रॉपरली एलोकेट हो। तो पूरा सिस्टम यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये ऐसा नहीं है कि डे वन से ही स्टार्ट हो गया, इस प्रोसेस को इवॉल्व होने में बहुत टाइम लगा है, पिछले 5-6 साल से ये प्रोसेस इवॉल्व हुई है। और बाकी प्रदेशों में भी, जैसे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, केरला, इधर जो है महाराष्ट्र में भी लास्ट ईयर आपको जान के आश्चर्य होगा 42 डोनेशंस हुए हैं। दिल्ली भी धीरे धीरे करके अब डोनेशंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे दिल्ली में अभी जो है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। बट मोहन फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी जो है उसको इट्स टेकिंग केयर ऑफ ऑर्गन डोनेशंस देयर। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली में जो है लास्ट ईयर जो है करीब 20 डोनेशंस हुए हैं। तो शायद ये मॉडल, तमिलनाडु वाला मॉडल जो है बाकी स्टेट्स में भी जो है अगर रेप्लिकेट हो पाए धीरे धीरे करके, हम देख रहे हैं कि डोनेशन रेट्स हर स्टेट्स में बढ़ रहे हैं। सो आई एम क्वाइट होपफुल कि जो है एक टाइम आएगा जब नॉर्थ में भी ये चीजें होंगी। इसमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है, इसमें गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की जरूरत है। डॉक्टर राहुल, आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, उसमें पिछले साल 50-52 डोनेशन हुए थे लेकिन कोई कारगर नहीं हुआ। 42, तो ये किस वजह से हुआ? मतलब एक मेडिकल फेलियर भी हो सकता है, ये ना समझा जाए कि हर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ही होगा, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या और कोई कारण हो सकता है, सिस्टमेटिक कारण कोई? सर हाँ जी, हाँ, आई थिंक महाराष्ट्र में मेन चीज ये है कि देखिए जैसे मैंने बोला कि उनके बेसिक हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहां पे मैक्सिमम डोनेशंस होते हैं, वहां पे वो सिस्टम नहीं है जो कि ऑर्गन्स की केयर कर पाए। क्योंकि डोनर एक बार जो ब्रेन डोनर सर्टिफाई हो जाता है उसके बाद वहां से लेके और ऑर्गन डोनेशन तक ब्रेन डेड डोनर की काफी केयर की जरूरत होती है। उसके लिए जो है स्पेशलाइज्ड टीम की जरूरत है, आईसीयू टीम की। आई थिंक दैट कुड बी वन रीजन। दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि डोनेशन अभी शुरू हुआ है वहां पे, 1-2 सालों में ही शुरू हुआ है, तो ट्रांसप्लांट टीम्स अभी वहां पे
यूज टू नहीं है इस सिस्टम के लिए। चेन्नई में क्योंकि ये पिछले 6-7 साल अनुमति ही नहीं मिली उन लोगों को डोनेशन करने की, जबकि वो तैयार थे। ऐसा मैंने पढ़ा है कि महाराष्ट्र में अनुमति ही नहीं मिली जबकि वो तैयार थे, क्योंकि सारा कुछ आपको, जो मैं समझता हूं कि 4 से 6 घंटे के अंदर कर देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइम बहुत क्रूशियल है। और दूसरा ये है कि जो ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, जैसे मैं जो नॉर्थ अमेरिका का ट्रेन डॉक्टर था, मैंने ये चूज किया कि चेन्नई ही आऊं। मैं नहीं गया, मुंबई नहीं गया, मैं दिल्ली नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑर्गन डोनेशन सबसे ज्यादा चेन्नई में ही होते हैं और यहीं पे सक्सेसफुल प्रोग्राम पॉसिबल है। तो आई थिंक सर्जन्स, फिजिशियंस, ट्रांसप्लांट फिजिशियंस यहीं पे ज्यादा कंसंट्रेट हो रहे हैं साउथ में, इस चीज को जानते हुए। डॉक्टर राहुल, बजाय मुंबई में जाने के, बजाय दिल्ली में जाने के। एक और सवाल मैं जानना चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया, जितनी कहानियां पिछले दिनों मैंने देखी है ट्रांसप्लांट की, उसमें शहर की भी एक भूमिका आती है कि शायद कहीं से ट्रैफिक रोक दी जाती है और इतने सेकंड में आप उस हार्ट को बढ़ाते हैं। तो जरूर इस संस्कृति को बनाने में उस शहर की भी एक भूमिका है। वो कैसे उस नतीजे तक आप लोग पहुंच पाए और उसकी क्या व्यवस्था है कि सब कुछ 10 मिनट के भीतर में कोऑर्डिनेटेड हो जाता है? सर बिल्कुल, देखिए रवीश जी, यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोसेस है। एक्चुअली ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो तमिलनाडु ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री है, इनका कोऑर्डिनेशन है पुलिस से, जो चेन्नई पुलिस है। तो पुलिस कमिश्नर के साथ हमारी जो है मीटिंग्स होती रहती हैं बहुत रेगुलर बेसिस पे। वो क्या करते हैं कि जब भी ट्रांसप्लांट, आपने देखा होगा दिल्ली में, क्योंकि मैं रहा हूं मुझे मालूम है, अगर कोई एम्बुलेंस जाती है तो वहां पे लोग एम्बुलेंस को जगह नहीं देते हैं। एक थोड़ा माइंडसेट वहां पे डिफरेंट है। यहां पे मैं खुद सरप्राइज था, यहां पे जब मैं आया मैंने देखा कि एम्बुलेंस को लोग बहुत तवज्जो देते हैं, एकदम साइड में हो जाते हैं, एम्बुलेंस को जाने देते हैं। और अगर एम्बुलेंस में सायरन बज रहा है तो फिर कोई भी उसको रोकेगा नहीं। दूसरी चीज ये है कि पुलिस ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया है यहाँ पे। उसका मतलब ये है कि जहां हम जो है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जो है पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म करता है डायरेक्टली, ही कॉल्स डायरेक्टली पुलिस कमिश्नर कि एक ट्रांसप्लांट जो है, से सीएमसी वेल्लोर में लास्ट हमने ट्रांसप्लांट किया था, सीएमसी वेल्लोर से हमारा जो है पेशेंट आया, वेल्लोर से यहां पहुंचने में जो है करीब 3.5-4 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर पुलिस ने बनाया, हमने तुरंत जो है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ने जो है पुलिस कमिश्नर को फोन किया, उन्होंने वेल्लोर से लेके और चेन्नई सिटी तक, हमारे हॉस्पिटल तक पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया। दैट मींस कि जो है जगह जगह पे ट्रैफिक जो है रुकवा के हमारे व्हीकल को जो है वो दी, प्रेफरेंस दी। तो आपको जान के आश्चर्य हुआ कि हम यहाँ पे जो है 2 घंटे में जो है वेल्लोर से यहाँ पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल चंदोला, एक अच्छी जानकारी देने के लिए। हम चाहेंगे कि एक बार और इस मसले पर विस्तार से बात हो, ताकि हमारे लोग भी समझें, दर्शक भी समझें और वो सिस्टम, नेता भी समझें कि और भी क्या क्या करना है सिवाय हवाबाजी के। ये सब चीजें भी इसी देश में हासिल की जा सकती हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।